उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और क्राइम तो होगा ही नहीं। अच्छा। ये तो लिख के ले लो। बिल्कुल सही बात। वो अगर गलत है तो योगी जी उसे जेल में डालेंगे ही डालेंगे या पाकिस्तान भेजेंगे ही भेजेंगे। मैं रबूपुरे का ही हूँ। अभी रबूपुरे से? मैं खास मेरे घर के पास में उसका घर है। अच्छा हाँ जी। तो आप कैसे देखते हैं भाई साहब, आप तो वहीं बिल्कुल बराबर के हैं, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि वो इस टाइप से ऐसे होगी। बाकी बिल्कुल तालियां। बाकी उसकी जो है जांच तो होनी चाहिए। देश में रह रही है, देश की सुरक्षा का सवाल है। हो सकता है कोई एजेंट हो। सरकार में कोई नहीं। मेरा नाम मोनू अत्री है, बुलंदशहर से। हाँ, मोनू गांव के पास से ही हूँ। आप उनके गांव से पास से? गांव के पास से 5-6 किलोमीटर। रघुपुरा के पास से? हाँ, रघुपुरा कलाखुरी गांव में। अच्छा, आपको क्या लगता है नोएडा वाले तो बड़ा स्वागत कर रहे हैं उनका, कह रहे हैं कि बहू आ गई। स्वागत कर रहे हैं सब, पर हमारे यहाँ की सरकार उसको जेल में डालेगी। हमारे यहाँ का जो पहले था ना, वो भी जेल में डाला था उसने। अच्छा। प्रधानमंत्री कह रहे पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया सचिन से। प्यार था, फिर पबजी खेल खेल के प्यार बता रहे हैं। अब मैं रबूपुरे का ही हूँ। अभी रबूपुरे से? मैं खास मेरे घर के पास में उसका घर है। अच्छा हाँ जी। तो आप कैसे देखते हैं भाई साहब, आप तो वहीं बिल्कुल बराबर के हैं, आपको क्या लग रहा है? बात करो। हमें तो जी कुछ नहीं लग रहा। नाम क्या हुआ आपका? आमिर नाम है मेरा। आमिर जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से वो वहाँ पर आई है, आप भी स्वागत कर रहे हैं उनका जिस तरीके आपके गांव वाले कर रहे हैं? हम स्वागत कर रहे सबले स्वागत कर रहे हो। स्वागत तो सभी कर रहे हैं जी। वो कह रहे हैं कि एजेंट हो सकती है वो IAS की। हो सकती है, इसमें क्या बात है? देखो जी, हमें तो इसकी नहीं पता, इतनी तो हमें जानकारी है, सरकार जांच करेगी। मुस्लिम धर्म छोड़कर अब सनातन धर्म में आई है, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई उसको इस्लाम धर्म की इल्म नहीं है और वो आपको क्या लग रहा है या नहीं है? आपने तो देखा होगा। इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है ना, इतना मैं पढ़ा लिखा हूँ। जी नहीं, आपके अपने मजहब के बारे में तो जानते होंगे ना? हाँ, मैं अपने मजहब के बारे में जानता हूँ। कह रहे हैं कि उनको इल्म नहीं है उस चीज़ की, इस्लाम धर्म की, उनसे कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है, नमाज का नहीं बताया जा रहा है। हाँ, तो ऐसा जैसे देखो सुनो, अपने अपने धर्म होते हैं। जी जी। जैसा उस धर्म को जैसा उस धर्म की उसको पता है। देखो जी, हमें तो हमारा धर्म की पता। इस्लाम से ही आई है ना भाई साहब? से आई है तो इस्लाम तो पता है। चलो तो मैं भी तो इस्लाम देखो सुनो, इस्लाम से वो आई है तो इस्लाम का तो इल्म होना चाहिए ना उसे। इस्लाम हमारे सनातन में हर इल्म बच्चे ना- को इल्म होता भी नहीं है। हाँ हम मुसलमान भाई लोग हम है जी। हमें उर्दू का क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नवेद मोहम्मद कुरैशी है जी। ये कुरैशी साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम मुसलमान हैं इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में बताइए थोड़ा। जी। इसका मतलब है हम मुसलमान हैं जी। बस यही मतलब है इतने बड़े वाक्य का। चलिए वो आपकी अपनी बात है। अगर हम बात करें जैसे सीमा हैदर बवाल बनी हुई है, उसको कैसे देख रहे हैं? जी गलत है, गलत है। वैसे उनको आना नहीं था यहाँ पर, वो तोड़ का आए हैं वो अपना नियम। गलत तरीके से एंटर हुए हैं, नेपाल के रास्ते से आए हैं जी। अब वो कह रही है कि मैं बहू बन गई यहाँ की और वो कह रही है मैं यहीं पे ही रहूंगी, तो रहना चाहिए या भेजना नहीं रहना चाहिए, इसको वहीं जाना चाहिए। वहीं जाना चाहिए? जी 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 वो कह रही सही। है कि मुझे फिर मार देंगे जो हैदर उनके पति हैं और वहाँ पे जो डाकू जो धमकी दे अब धमकी ये दे रहे हैं तो तूने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों वहाँ से? फिर उठाना नहीं चाहिए था, अपने पति के पास ही रहना चाहिए था तुझे। तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार को संज्ञान लेना चाहिए उस तरीके से नहीं लिया जा रहा है? जी नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों उसको वापसी भेजा जाए चाहिए यहाँ से, यहाँ पर नहीं टिकना चाहिए वो उसको। कह रहे हैं कि भाई भेज देना चाहिए। कहाँ गए रबूपुरा? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और क्राइम तो होगा ही नहीं। अच्छा। ये तो लिख के ले लो। बिल्कुल सही बात। वो अगर गलत है तो योगी जी उसे जेल में डालेंगे ही डालेंगे या डालेंगे। पाकिस्तान भेजेंगे ही भेजेंगे। 4-4 बच्चे लेके आए हैं, आपको नहीं लग रहा प्यार हो सकता? वो 10 बच्चे भी लेके आए ना उत्तर प्रदेश। लेकिन सवाल तो ये बनता है ना कि भाई साहब एंटर कैसे कर लिया? ऐसे तो कोई भी आ जाएगा। ये सुरक्षा एजेंसियों पर ये सवाल खड़ा होता है। ये मेन मुद्दे पे आए पाए कि सुरक्षा एजेंसियों पर ये सवाल खड़ा होता है कि वो हिंदुस्तान में एंटर कैसे हुई। आज वो एंटर हुई है, कल को और 10 एंटर होंगे। सकती है और भी हो सकती है कल को। योगी जी से ये कहेंगे कि उसको जल्दी हम योगी जी से ये कहेंगे कि जल्दी से जल्दी उसे मतलब या तो वहाँ भेजा जाए और या तो फिर जेल के अंदर डाला जाए, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ये है। मुझे नागरिकता चाहिए यहाँ की, मैं तो सचिन के साथ रहना चाहती हूँ। कोई सचिन भी यही कह रहा है कि भाई मेरे साथ रहे। सचिन क्या कहूँगा? क्या कहेगा सचिन? क्या कहेगा सचिन? सचिन क्या कहेगा? कह रहा है कि मेरे साथ। एक बताइए सर, जब योगी जी ने हमारे इतना साथ दिया है, साथ दिया योगी जी ने, और देखो ये आज की डेट में, आने वाली डेट में प्रधानमंत्री योगी होगा, और देखो मुख्यमंत्री मायावती बनेगी। और यही सचिन तेंदुलकर की बात। आप सांसद बन जाना, रुकिए 1 मिनट। इसको वापस भेज दो, वापस भेज दो। क्यों भेजते हैं? अबे क्यों भेजते हैं? अगले की जिंदगी खराब होगी। अरे भाई जिंदगी खराब होगी अगले की। बात नहीं है, ये आपसी का प्यार मोहब्बत का बात है।
वो उनकी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है, वो अपनी बात रख रहे हैं। आप बताइए सलमान जी, क्यों जिस तरीके से बातचीत हो रही है आप कैसे? उसकी शादी हो कैसे गई? पहले तो उसकी यहाँ पर शादी नहीं होनी चाहिए थी। वो कह रही है कि उन्होंने इस्लाम धर्म छोड़ के वो जो है सनातन धर्म में आ गई है, अब सचिन के साथ शादी। प्यार हुआ, 3 शादी हो रखी हैं, तीसरी पत्नी है ये, बताओ। पति है ना, पहले पति को होते हो शादी नहीं होती, कभी तलाक नहीं होगा जब तक। हैदर कह रहा है उनका पति पाकिस्तान वाला, कह रहा है उसको वापस भेजो। वापस भेज दो उसको। हेलो, वापस भेज दो उसको। जेल में नहीं डालना चाहिए, जेल में डाल दो उसको। वो जहाँ रहेगी तब भी मर जाएगी, वहाँ जाएगी तब भी मर जाएगी। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सर शिव कुमार पांडे। पांडे जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 तो नज़दीक है ही, लेकिन उसमें एक मुद्दा आन पड़ा है जो सीमा हैदर का है। आपने सुना होगा, पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान से आने के बाद में यहाँ पर जो है वो सचिन के साथ में रहना चाहती है, शादी उन्होंने नेपाल में कर ली है। तो आपको क्या लगता है, उसको रहना चाहिए यहाँ पे या वापस भेज देना चाहिए, या आपको भी लग रहा है कि एजेंट हो सकती है? नहीं सर, अगर ये अपने यहाँ आकर के अगर शादी कर ली है तो रहना उचित है उनके लिए। उचित है जी सर। आपको नहीं खतरे से खाली है कि भाई साहब ISI के साथ में उनके लिंक हो सकते हैं, पाकिस्तान से विश्वास किया जा सकता है पाकिस्तान के ऊपर? सर जहाँ तक हमारी राय है, यहाँ रहना उनके लिए उचित है, क्योंकि उन्होंने शादी की है, बाकी वो तो फिर एजेंसियाँ जाने। लेकिन वो इलीगल तरीके से आई है ना? जी सर, इनलीगल तरीके से तो आई है, तो फिर उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। तो क्या कैसे देखते हैं आप उसको? यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहीं पे रह लेना चाहिए, लेकिन अगर कुछ आगे के लिए नुकसान पहुँच जाए हमारे देश को, हमारे जिस तरीके से पहले हमले हुए हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं, उसको लेकर आपको नहीं लगता डर? सर इस पे जो भी सुरक्षा एजेंसियाँ इनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, इतना समय नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मान लीजिए शादी कर लें, अगर शादी की है तो हम लोग को तो यही है कि यहाँ रहना चाहिए। बाकी अगर देश को खतरा है तो जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ उनको उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब वो तो अब आ गई, उसने मुस्लिम धर्म से सनातन धर्म अपना लिया और सचिन के साथ शादी कर ली, अब तो यहीं पे रहेगी, अब तो बहू बन गई, लोग उनको जो है मुंह दिखाई दे रहे हैं। आपके हिसाब से सही है वो? अब सर सही भी है, गलत दोनों भी बातें हैं, दोनों अपनी सोचने की क्षमता है। आप क्या सोचते हैं? हमारे हिसाब से भी सही है सर। आपके हिसाब से भी सही? जी सर। रुकिए, आपके पास आऊँगा मैं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र भाटी। धर्मेंद्र भाटी। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा बना हुआ है सीमा हैदर को लेकर, चारों तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर चारों तरफ सीमा हैदर का नाम है, कैसे देख रहे हैं आप? देखो, सनातन में सबका स्वागत है, वो आई है, शादी की है उसने, रहना तो चाहिए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को सबसे पहले उसकी पूरी जांच कर लेनी चाहिए कि वो जांच के दायरे में क्या निकल के आता। CBI जांच कराए, सुरक्षा एजेंसी बहुत सारी है इंडिया के अंदर जो पूरी तह तक पहुंच कर सारी जांच कर सकती हैं, ये देख सकती है कि हकीकत में शादी करने के योग है या एजेंट हो सकती है। अच्छा, लगातार शक किया जा रहा है, मीडिया भी जब बातचीत कर रही है उनसे तो वो कहीं ना कहीं पूरी शार्प तरीके से जवाब देती नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फंस भी रही है, क्योंकि दावा कर रही है कि वो पहले इस्लाम धर्म में थी, फिर उसने सनातन अपनाया और अब शादी जो है सचिन के साथ कर रही है। तो उसको लेकर जो बात करी, कलमा की बात करी, पूछा एक पत्रकार ने, मुस्लिम पत्रकार था, उसने पूछा, तो क्या लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं उसको इल्म नज़र नहीं आ रही है और पूरी तरीके से वो मीडिया को हैंडल कर रही है, और कुछ कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा है। आपकी सोच से क्या है? जिस तरह से वो ग्रामीण है तो इतनी सुस्त वो तेज़ तरार नहीं हो सकती, उसमें ये तो शक है कि वो हो सकता है कि कोई एजेंट है, ये तो शक है पूरा। 4-4 पासपोर्ट, 4-5 पासपोर्ट, 4-4 मोबाइल तोड़े उन्होंने, सिम तोड़े, तो कुछ ना कुछ शक आपको भी नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल सर। आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर दो बार सर मेरा नाम संदीप है सर, मैं जिला अमरोहा का रहने वाला हूँ, गांव मेरा सरसा कला है, तहसील मेरे हसनपुर है। सर एक बताइए, जब ये न्यूज़ 2-3 बार आ चुके हैं सर, आज तक कोई ये तो है नहीं स्टेशन वाले यहाँ कोई मनोकामना उठ पा रहा हो। सर अभी पीछे आए थे, ये उसका नाम था कुछ AP कुछ ऐसे न्यूज़ थी उसकी सर, एक बुड्ढे से। ये बताइए, सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से जो आई है, उसको बताइए कि वो उसको कैसे देख रहे हैं आप? मैं आऊँगा उसके, मैं पहले इस पे बात कर लेते, फिर आऊँगा मैं आपके। जी सर। आप ये बताइए कि क्या ये सही है, यहीं पे रहना चाहिए या भेज देना चाहिए वापस? सर एक बताइए, यहाँ पे आदमी क्या गुजारा करेगा? ठीक है सर, ये बताइए, आज तक ये लोग बोलते हैं यहाँ कोई इंडिया खड़ी है पूरी, कोई हिंदू होगा देना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसको सर उसके 3 से 4 बच्चे हैं, बच्चों को लेकर आई है, मुझे तो नहीं लगता कि वो इस टाइप से ऐसे होगी। बाकी उसकी जो है जांच तो होनी चाहिए, देश में रह रही है, देश की सुरक्षा का सवाल है, हो सकता है कोई एजेंट हो।
भाई एजेंट के तौर पे उसकी जांच भी होनी चाहिए। प्यार है, देखो सर, मानवता तो हमें समझनी पड़ेगी। अगर उसे वापिस अगर हम भेज भी देते हैं, उसके साथ में पाकिस्तान में क्या हो क्या नहीं हो, ये तो गलत ही होगा। वो तो लेकिन वो तो धमकी दे रहे हैं ना भाई, अगर नहीं भेजी तो वहाँ के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करेंगे, मंदिर तोड़ेंगे, और यहाँ पर भी हमले की बात कर रहे हैं वो उसको वहाँ के डाकू जो है। उसको रखना बेकार है भाई साहब। मेरा नाम बिट्टू सरकार है, मैं बंगाल से हूँ। उसका नाम पर मैं इतना बोल सकता हूँ, उसको नहीं रखना बेकार है, उसको भेजना जरूरी है भाई साहब।